सबसे पहले मैं खुद का एक परिचय दे दूं। मेरा नाम दीपक अग्रवाल है और मैं कटिहार मेरा जन्म स्थान है। जैसा राजू ने बताया, अगर मैं अपनी पुरानी बातों को याद करूं तो कटिहार से मेरा नाता बहुत पुराना है। मैंने अपनी माध्यमिक शिक्षा, मेरी इंटरमीडिएट, मेरी ग्रेजुएशन सब कटिहार से ही की है। कटिहार से एक लगाव जो एक इंसान ऐसे बोल सकता है कि मेरी माँ से, मेरे फादर से, मेरी फैमिली से मेरा जैसा लगाव है, वो लगाव हमारा शुरू से कटिहार से रहा है। इसका एकमात्र रीज़न ये नहीं है, एकमात्र कारण ये नहीं है कि मैंने यहाँ जन्म लिया है। हमने अपना पूरा जो उम्र का एक पड़ाव यहाँ पे गुजारा है, इसकी हर एक गली, इसका हर एक एरिया, हर एक जगह से हम गुजरे हैं। आज भी मैं जब भी छुट्टियों में कटिहार आता हूँ, बहुत सारे दोस्त थे, हमारे मित्र थे जो आज यहाँ है, बहुत लोग बाहर चले गए हैं, लेकिन फिर भी एक एक जगह मैं ज़रूर जाता हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उन सारी जगहों को, उन सारी लम्हों को फिर से जीऊँ जो मैंने कभी जिया था, और वो यादें मस्तिष्क में कहीं तो समटे हुए हैं। तो जब पुराने मित्रों जैसे राजू है, हमारे और भी काफ़ी सारे मित्र हैं, हम जब मिलते हैं तो पुरानी इन्हीं सब बातों का जिक्र होता है। हम कभी ये नहीं आपस में ऐसा कभी डिस्कशन नहीं करते, ऐसी कोई हमारी जिरा नहीं होती जिसमें हम तुम कौन से मॉल में जा रहे हो, तुम कौन से ब्रांड के कपड़े पहन रहे हो, तुमने कहाँ घूमा है, कौन से कंट्री। मैंने बहुत सारी विदेश यात्राएं भी की है, बट हमारा डिस्कशन कभी उन सब चीज़ों के तरफ नहीं होता है। हमारी चर्चाएं, हमारी सारी जिरा जो हमने जिया है, जो पल हमने जिया है, जिन लम्हों को हमने जिया है, हम वापस उन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं। तो मैं कटिहार हूँ पे आने के पहले मैं कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। चूँकि राजू ने यहाँ पर पढ़ाई की और फिर इसने आयकर विभाग में नौकरी ज्वाइन कर ली, बट मेरे एजुकेशन के दौरान मैंने काफ़ी जगह घूमी है। मैं कुछ दिनों रांची में रहा, मैं बंगाल में रहा, उड़ीसा से मैंने मेरा मास्टर्स किया है, तो मैं बहुत जगह घूमा हूँ। उसके बाद मेरा आज के दिन मैं पुणे में सेटल्ड हूँ। इस दौरान जॉब के दौरान बैंगलोर, शायद ही इंडिया का कोई ऐसा, भारत का कोई हिस्सा रहा होगा जहाँ मैं नहीं गया, और विदेशों में भी काफ़ी जगह गया हूँ। तो हमेशा मेरे मन में एक बात हमेशा आती रहती थी, जब भी मैं किसी से, और ये कटिहार का ही नहीं, ये बिहार का एक बहुत दुर्भाग्य रहा है। जब भी आप कहीं बाहर होते हैं, लोग आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो अपनी जगह नहीं बताकर वो बोलते हैं मैं पटना से हूँ। अगर कोई जानता है तो वो फिर पूछता है पटना में कहाँ से हो? नहीं, मैं पटना की थोड़ा बगल में वहाँ से हूँ। लेकिन मैंने अपने पूरे करियर के दौरान, चाहे मैंने पढ़ाई की हो, चाहे मैं जॉब में हूँ, चाहे मैं भारत के बाहर गया हूँ, मैंने मेरा पहला परिचय कटिहार का दिया है। और जब लोग बोलते हैं कि कटिहार कहाँ है, तब मैं उनको बताता हूँ ये बिहार में है, और बिहार कहाँ है तब मैं उनको बताता हूँ भारत में। तो ये एक ऐसा अनुभव है जो दर्शाता है कि मेरी मिट्टी से मुझे कितना लगाव है। तो मेरी हमेशा से ये जिज्ञासा और ये मन में रहता था कि आज अगर पुणे के बारे में कोई बात करता है तो वहाँ पे पेशवों का इतिहास है। पुणे के बारे में कोई बात करता है तो वहाँ पे शनिवार वाड़ा है, वहाँ पे पेशवों ने लड़ाई लड़ी है, वहाँ का एक इतिहास है। पुणे को लोग बजाज इंडस्ट्रीज़ के नाम से जानते हैं। तो हम सुना करते थे कटिहार में दिया सलाई की फैक्ट्री हुआ करती है, कटिहार में जूट मिल हुआ करती है। तो कटिहार का भी इतिहास रहा। कोई भी धरती बिना अपने इतिहास को खुद में समेटे हुए ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आलोक भैया और रितेश जी और उनकी टीम ने जो पहल की है, इस अनुभव को जो सबके दिलों में है, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके दिल में कटिहार ना बसा हो, बस उन सब चीज़ों को एक जगह समेट कर, और आज के परिवेश में आपको सारे साक्ष्य और सारे प्रमाण की आवश्यकता होती है, उन सब चीज़ों को समेटना
लोगों को आपस में जोड़ना, लोगों के पास जाकर उनका समय मांगना। अगर आज आप किसी से आर्थिक मदद मांगे तो शायद कोई कर दे, लेकिन आप अगर उनसे किसी का समय मांगेंगे तो शायद वो ना दे पाए। उन सब चीज़ों को लेना और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाग लपट के उस चीज़ों को लेकर आना सिर्फ, और वो भी, और मुझे एक और इस बात में मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ, वो भी तब जब आलोक भैया का ये जन्म स्थान नहीं है, उन्होंने अपने कर्म स्थान के लिए जो किया है वो वाकई में बहुत काबिले तारीफ़ है। हम हमेशा बातें करते हैं, हम बहुत बार बहुत भावुक हो जाते हैं, लेकिन हमने वो कदम नहीं बढ़ाया। उन्होंने जो कदम बढ़ाया है उसके लिए ये एक बस मेरी राजू से मुलाकात हुई और हमने ये इस बारे में चर्चा की, और जिस भी अज्ञानवश, अज्ञानतावश और अकारणवश मैं इस मुहिम से मैं ये भी नहीं कहूँगा मैं जुड़ पाया, मैंने जो इसमें जो भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन किया, मैं उसके लिए खुद को सौभाग्य मानता हूँ। ये मेरा खुद का सौभाग्य है, और इसके लिए मैं आलोक जी और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जैसा राजू ने बताया कि मेरा एक अलग क्षेत्र है, तो मैंने अपने कुछ सुझाव उनको दिए भी हैं, और मेरी तरफ से जो भी बन पाएगा इस मुहिम को आगे तक लेके जाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसमें किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे लोगों को लेके आने की हो, मैं अपना पूर्णतया जो भी मेरे से बन पड़ेगा वो इसमें मैं दूंगा। और मेरी हर किसी से, जो भी कटिहार के रहने वाले हैं, वो जहाँ भी हैं, उन सभी से मैं ये अपील भी करता हूँ कि आपका जो अपने जन्म स्थान और आपकी कर्मभूमि जो भी रही हो, इससे जो जुड़ाव, जो लगाव अपने दिल में रखा हुआ है, आप उसको बाहर लेके आएँ। बहुत लोग इस चीज़ को लाने में लगे हुए हैं। आपको उनका समर्थन करना है, उनके साथ आगे आना है, और आपके तौर पे जो भी बन पाए, आप अगर उसमें अपना योगदान दें तो ये बहुत ही अच्छा होगा।